फर्स्ट, आप एक बेस्ट टाइम टेबल अपना सकते हैं जिसमें आप प्रत्येक सब्जेक्ट का स्लॉट बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं और एक बेस्ट टाइम टेबल अपना सकते हैं। सेकेंड, सेल्फ वैल्यूएशन, अर्थात अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन पे हैं अनेक छात्रों से। क्या आप सही पोजीशन पे हैं या मीडियम हैं या एवरेज हैं। टेस्ट के द्वारा या एग्ज़ाम के द्वारा रिवीजन का बेस्ट तरीका अपनाएं। आप नोट के द्वारा पढ़ सकते हैं और अपने बनाए शॉर्ट नोट के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं और किताब में किए गए हाईलाइट के द्वारा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। ऐसा कभी कभी क्या होता है ना, मोटिवेटेड ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटिवेट ज़्यादा हो गया। मोटिवेट ज़्यादा हो गया मतलब कि आज बहुत दिन के बाद नींद खुला है और नींद खुला है तो भाई पढ़ेंगे खूब। तो लगाया सुबह से शाम तक बिना खैले पढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी भी बिना खैले कोई भी पेड़ को हमको बड़ा करना है तो पेड़ को बड़ा करना है। आम का पेड़ लगाए तो 1 महीना फ्रू मिल जाएगा आम खाने के लिए। हमको उसको रेगुलर क्या करना पड़ेगा? सींचना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा और रेगुलर करेंगे उसकी मेहनत तो एक दिन हमें आम खाने को मिलेगा। तो वही कहा यहाँ पे कंसिस्टेंसी बोला है कि कंसिस्टेंसी को क्या करिए? मेंटेन करिए। आप एक दिन नहीं, कभी कभी कोई किसी का भाषण सुन लेते हैं यूट्यूब वगैरह पर भी और आप सुनते हैं कि चलो भाई तो दिन रात कर देंगे, रात 4 बजे तक पढ़ेंगे और सुबह सवेरे जाके फिर कोचिंग भी चल जाएंगे। तो ऐसे में आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, पढ़ने के लिए क्या होता है? निश्चित टाइम होता है। तो ये कंसिस्टेंसी को बना कर रखना है। लिखने की कला, कई बार तो बोले बिहार बोर्ड है पूरा। कौन से बोर्ड है? सबसे पहले आपकी कापी अलग हो जाती है राइटिंग के आधार पर। राइटिंग जो फ्रेश लिखा हुआ रहता है ना जी, उसका काफी अलग हो जाता है। याद रखिए, अब काफी लिखा हुआ बिहार बोर्ड में ऐसे भी जानते हैं टीचर को कितना पढ़ाता है। पढ़ाई करता 15-15 साल से नहीं पढ़ा रहा, राइटिंग देखिए। कई बार तो आप देखिएगा बहुत तेज था लेकिन आ गया फर्स्ट डिवीजन किसी प्रकार से। आपको लगता था कि ऊपर क्या होगा? 400 प्लस करेगा, 450 प्लस करेगा, टॉपर में जाएगा। लेकिन आप कई बार से देखिएगा कि क्या गया? फर्स्ट डिवीजन तो हुआ लेकिन बहुत कम अंकों से होगा। ऐसे आप देखने को मिलता है। तो लिखने की कला को आप क्या करिए? विकसित कैसे करिएगा लिखने की कला विकसित? तो आपको डेली आपको क्या करना है? प्रश्नोत्तर का रिवीजन करना है। अभी प्रश्नोत्तर लिखा रहे हैं, आपको 2 फायदा है। तो याद हो जाएगा, लिख याद करेगा, ज़्यादा याद होगा। आराम से लिखिए। ऐसा सोचिए कि हम परीक्षा में लिख रहे हैं और खुद आप सोचिए कि ऐसा लिखिए तो हम अपने आप कितना नंबर दे सकते हैं। ठीक है, आप खुद को एग्जामिनर बनाइए। क्या बनाइए? एग्जामिनर। जो एग्जाम लेता है ना, जो एग्जाम जाता है, परीक्षक जो मूल्यांकन करता कापी का, वैसा बनाए कि हम अगर होते तो ऐसे लिखे हैं तो इस पर कितना अंक हम देते हैं। तो आप अपने आप सोचिए, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो लिखने की क्या करना है? कला। लिख कर सुधार, सोचने की कला विकसित करें। आप कुछ चीज़ों में सोचिए भी है। ऐसा भी बात बोला, हम भी कई बार बोले कि हम क्या देते हैं? गाइडेंस देते हैं। हम कोई चीज़ का प्रश्नोत्तर लिखाते तरीका। ठीक है, आप अपने तरीके से भी क्या करते हैं? प्रश्नोत्तरों को लिख सकते हैं। और आपको आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहता है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। अपने शब्दों में मतलब जैसे प्रभु दे दीजिएगा, अपने शब्दों में ढंग से दीजिएगा। ऐसे नहीं कि जैसे गाँव में जैसे बोले ही है और उसे दे दो, और उसे नहीं दे सकते। आप अपने शब्दों में जिस आधार पर आप पढ़े हैं उसी आधार में आप बढ़िया से लिख करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही कर रहा है कि लिख करके एक लक्ष्य फिक्स करें। ठीक है, लक्ष्य फिक्स करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कहा गया कि लक्ष्यहीन मनुष्य होते हैं न पशु सदृश होते हैं। जीवन में हमेशा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य रहेगा तो आशा रहेगा, आशा रहेगा तो आप कुछ करोगे। ठीक है, लक्ष्य आपके जीवन में तो हमेशा होना चाहिए। अभी पढ़ रहे हो तब भी, अब पढ़ने के बाद भी आपकी नौकरी होगी, नौकरी मिलेगी तो फिर भी जीवन में लक्ष्य होगा कि हमें बड़े बिल्डिंग बनाना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, बच्चे को बढ़िया अच्छा जगह में पढ़ाना। तो लक्ष्य तो हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। तो एक लक्ष्य फिक्स करें। जैसे आप यंग टेस्ट में आप अपने को मूल्यांकन करके आप देखें कि कितना बढ़िया लिखते हैं और हमारा लक्ष्य कितना होना चाहिए। तो लक्ष्य आपको साधना ही होगा। उसके बाद आपको बोला मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मेंटली आप हेल्दी होइए। आप देखिए
आप दिमाग में ये बना लीजिएगा कि भूख लग गया तो भूख लग गया, आपको लगेगा ना दिमाग में। कई बार तो बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल कई बीमारी होता है, साइकोलॉजिकल बीमारी होता है कि आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, गर्मी लग रही है, थोड़ा सा गर्मी लगी, गर्मी लग रहा, थोड़ा सा ठंडा लगा, ठंडा लग रहा, थोड़ा सा भूख लग गया, थोड़ा देर बर्दाश्त नहीं करते, आधा घंटा नहीं करते, 1 घंटा नहीं। हमारे इंद्रियों पर क्या होनी चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होनी चाहिए। और हमें कुछ चीज़ों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक दिन भूखा रहना पड़ता है, 2 दिन भी रहना पड़ जाएगा। तो इस सब चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। अच्छा चीज़ लिखा है यहाँ पे, मेंटली आप हेल्दी बनिए। आप मेंटली हेल्दी नहीं बनिएगा ना तो जैसे बैठिएगा पढ़ने के लिए, कई बार तो बोल चुके हैं, कई बार तो बैठिएगा पढ़ने के लिए कि 3 घंटा बैठना है और तुरंत आपको रोशनी लगेगा, मतलब कभी गर्मी लगेगा, चाहते हैं भाई आते हैं पहले नहा लेते हैं तब जरा फ्रेश हो जाएंगे, फिर लगता है कि पहले खा लेते हैं, फिर लगेगा कि पहले सो जाते हैं, सदिया 12 बजे सोए नहीं जाकर, फिर उठते हैं 4 बजे, 4 बजे उठते हैं तो कहते हैं अभी थोड़ा सा अंधेरे है, थोड़ा सा आप सो जाते हैं। तो ये मेंटली रूप से आप बीमार रहिएगा, मेंटली रूप से आप बीमार रहिएगा तो आपको सर्दी, गर्मी, बरसात सब सताएगा। आपको सताने के लिए ये सब चीजें है, ठीक है। तो अच्छा बात बोला है कि मेंटली पहले आप क्या बनिए, हेल्थ बनिए। और देखिए मोटिवेशन हम कितना दे, मोटिवेशन हम कितना दे, हमें बहुत सारे उसमें भी उसको मोटिवेशन देते हैं, कहानियों में सबको मोटिवेशन देते हैं, एक्स्ट्रा मोटिवेशन कितना दे, फिर एक्स्ट्रा मोटिवेशन देते हैं तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, है ना, दिमाग रूप से। आप देखो ज़्यादा मोटिवेशन भी बड़े खराब चीज़ होता है। ज़्यादा मोटिवेशन क्या होता है, एक पहिए मोटिवेट होता है, एक पहिए पढ़ना और कल जाके फिरता, ये सब होता नहीं है। रियल जीवन में चीज़ है, सिर्फ मोटिवेशन के आधार पर हम नहीं चल सकते हैं। रियल जीवन में हमें धीरे धीरे क्या करना है, मेहनत करना। सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाइए कि हम कौन सब्जेक्ट में कितना लाएंगे, आप प्लान बना के सो जाइए। आप टारगेट रखिए कि हम 450 लाएंगे जी, 470 ले आए, लेकिन टॉपर का लाएंगे, और नींद में लीजिए टॉपर। जब टॉपर बन भी गए, हमारे सामने मीडिया भी आ गई है, हमें पूछा भी जा रहा है, हमारा सर्व चर्चा हो रही है, आप नींद में टॉपर बनिए, है ना। तो अगर आप लक्ष्य फिक्स किए हैं तो लक्ष्य के हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत ऐसी नहीं करनी चाहिए मजबूरियों नहीं, हेल्थ को ध्यान में रखें, सोना बढ़िया से, समय पर खाना बढ़िया से, समय पर खाना है, खान पीन हल्का फुल्का सुबह में होकर। नए बच्चे आ जाते हैं सुबह पढ़ने के लिए, 12 बजे तक भूखे रहते हैं। तो आप बना लो कि हमें सुबह कुछ ना कुछ खा कर, कुछ नहीं आवे तो घर में कुछ ना बनावे ना पकावे, कुछ न करे, घर में कह दीजिए कि सब्जियों पीस के रख दीजिए बूट वाला, ठीक है। अब उसको घोर करके पी लीजिए थोड़ा, वो भी आपके लिए शरीर भी देखना है, ऐसे नहीं कि आपका शिक्षा और बोले थे ना कि शरीर का विकास हो गया, जागृति नहीं आई आपके अंदर तो ज्ञान भी क्या हो जाएगा। हाँ, तो आपके अवेयरनेस पूर्ण रूप से आपके अंदर आना चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज क्या होना चाहिए, और अंत में ये भी कह रहे हैं कि मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए, वो हमेशा के लिए होनी चाहिए। मोटिवेट एक दिन के लिए कभी नहीं होना। आप ये बना लो, इन चीज़ों को कहीं कहीं लिखो कि हमें ये लक्ष्य है तो हमें ये लक्ष्य को पूरा करना है और हमेशा दोहराना। सबसे बड़ी बात ये किसने बोला कि आप एक डायरी रखो, आप उस डायरी में ये चीज़ें रखो कि इस टाइम हमें इसे पढ़ना है। डेली रूटीन बनाओ, ऐसे रूटीन फेल हो जाता है तो आप क्या करो, डेली रूटीन बनाओ। तो हो सकता है कभी कभी डेली बनाने फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी रूटीन बनाने का क्या रखो, हाँ, और रूटीन के हिसाब से प्रयास करो कि हमें क्या करें, वो लोग करें। आपको जितना आपसे हो सके मजबूरियों नहीं करना, और सोना तो है भरपूर, कम से कम 7 से 8 घंटा, और 8 घंटा से ज़्यादा, 8 घंटा से ज़्यादा नहीं, उतना आपके शरीर के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो 7 घंटा से ज़्यादा नहीं सोइए, और खाना पीना का प्रयास करिए ही, बाकी तो आप लोग को सुनने का कभी भी है ही नहीं।